हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ जारी है जिसमें हम एफपीएससी, पीपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और आईबीए का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके हवाले से डेली हम एक सब्जेक्ट के हवाले से 40 से 45 मिनट का हमारा जो लेक्चर है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो इसी हवाले से हमारा कोर्स जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग हमें न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको बर वक्त हमारे लेक्चर्स जो हैं वो डेली बेसिस पर मिल सकें। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर्स को लेने के बाद, इस पूरे कोर्स को लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स के टेस्ट होते हैं उसको आप आराम से उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और compete कर सकते हैं अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जो बाहर मौजूद है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो इसी हवाले से अंग्रेज़ी जो है वो आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम का। और हर एक एग्ज़ाम के अंदर, हर एक गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट के अंदर तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ जो हैं या 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अंग्रेज़ी से रिलेटेड आते हैं। और इस अंग्रेज़ी को समझने के लिए अगर आप इस पर उबूर हासिल कर लेते हैं, इसके चंद एक टॉपिक्स को आप समझ लेते हैं, तो आप जो है ये जो 20 मार्क्स हैं ये आराम से बखूबी इसको जो है आप सर कर सकते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने रिज़ल्ट के ऊपर। तो इसी हवाले से मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। जैसा कि हमने हफ्ते वाले दिन अपना वर्ल्ड करंट अफेयर्स को देखा, इतवार वाले दिन हमने पाकिस्तानी स्टडीज़ को पढ़ा और सोमवार वाले दिन यानी कल हमने जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने आपको आउटलाइंस बताई कि हम किस किस चीज़ को किस तरह से कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आज जो है हम अंग्रेज़ी के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा कोर्स लेने के बाद आप अपने आप में एक फ़र्क महसूस करेंगे। और इस बात का जो है वो सब लोग गवाह हैं जो पिछले एफआईए के कोर्स के अंदर हम जो कवर कर चुके हैं और जिन लोगों ने टेस्ट दी हैं, जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ फाइल के थ्रू जितना फ़ायदा उठाया है वो आप सबके सामने मौजूद है। ठीक है, तो इसी हवाले से वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद बेहतरी के साथ साथ आपको लेकर चलूँ और एक अच्छे जो है ना एक पॉइंट पर हम इसका एंड करें, इस कोर्स का एंड करें। तो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपकी तरफ से भी, डेली बेसिस पर आपने हमें देखना होगा। वो देख कैसे सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि डेली जब भी हमारा लेक्चर अपलोड हो जाए तो आपको बर वक्त उसकी खबर मिल सके ताकि आप उसको देख सकें। तो इसी हवाले से कल भी मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि इसका हर मंथ हमें मॉक टेस्ट भी रखा करेंगे। जो भी एक मंथ पे हम पढ़ा करेंगे तो उसका एक मॉक टेस्ट रखा करेंगे ताकि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मैयर कर सकें, उसको वेट कर सकें कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। ये आपके सामने कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, इसमें से चंद एक चीज़ें मैं आखिर में ऐड भी कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है इसके हवाले से भी काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चीज़ें ये नहीं पता होती। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, यू नो, क्योंकि जब भी हमारे सामने एमसीक्यूज आते हैं उसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है एक सेंटेंस के अंदर से कि एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, कंजक्शन कौन सा है। तो इस हवाले से मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बेहतर से बेहतर तरीके से आगे जा सके। फिर काइंड्स ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे। बचपन से तो हमने नाउन पढ़ा के नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, अब इसकी काइंड्स कौन सी हैं वो काइंड्स हम सारी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर द जेंडर पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है। फिर आर्टिकल्स पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है एग्जाम्स में आते हैं। प्रपोजिशन, यू नो, इसके बगैर तो हमारा एमसीक्यूज का जो पेपर होता है वो कंप्लीट नहीं होता। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपने देखा होगा एफपीएससी के एग्जाम्स के अंदर, जो एफआईए का भी अभी इंस्पेक्टर का टेस्ट होना है,
असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का टेस्ट होना है। उसमें आपसे काफ़ी एग्जाम्स के अंदर जो है FPSC जो 20 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपसे पूछते हैं कि फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेज इस सेंटेंस के अंदर क्या है, क्लॉज कौन सी है, फ्रेज कौन सी है। तो इंशाल्लाह ये भी 2 पार्ट जो हैं वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसकी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, हर चीज़ की एग्जाम्पल को हम साथ लेके चलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन आपने ये करना है कि आपने सब्र और तहम्मुल के साथ जो है इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ को सुनना है। अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो सॉरी टू से हम इस चीज़ को जो है वो कवर नहीं कर सकते और आप भी समझ नहीं सकते। हर एक चीज़ जो होती है वो एक तरीके से आती है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसको जो है आराम से जो है सुनेंगे नहीं, तब तक वो आपके जहन में वो चीज़ नहीं बैठती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी कहता है। ठीक है, फिर सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे। अब FPSC के अंदर और कोई भी एग्ज़ाम है, IBA स्क्रीनिंग टेस्ट सक्कर वाला होने वाला है उसमें भी, और जो SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेगा उसमें जो अंग्रेज़ी के हवाले से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इन तीनों सेंटेंसेस, एक सेंटेंस दिया होता है तो उसमें हमें बताना होता है कि आया ये सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसको आइडेंटिफाई करने के भी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो टॉपिक नंबर 12 है सेंटेंस कंप्लीशन, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा आती है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हमने क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या क्या रूल को फॉलो करना है। सिनोनियम एंटोनियम्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह एक बहुत तवील जो है वो चीज़ें होने वाली हैं, इसको भी हम देखें। एनोलॉजीज़ क्या होती हैं, एनोलॉजीज़ जो होती है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत से एग्जाम्स में NTS OTS वगैरह के अंदर एनोलॉजीज़ आपसे पूछी जाती हैं, तो इसके हवाले से भी आपको जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा। इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी मीनिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। पंक्चुएशंस, ठीक है, आपने देखा होगा FPSC के बहुत से एग्जाम्स में पंक्चुएशंस के हवाले से भी 4 से 5 MCQs वो कभी डाल देते हैं, जिसमें आपने पंक्चुएशंस का ख्याल रखना होता है कि आया यहाँ पर कॉमा कहाँ लगेगा, सेमी कॉलन कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा। तो इस हवाले से ये भी हम चीज़ें देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरह से सीखे जा सकते हैं, किस तरह से कम वक्त में हम जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो है वो अपने आप को मनवा सकते हैं। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है, उसके चंद एक रूल्स हम पढ़ेंगे, जिससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो मेजर पोर्शन आपके सामने मैंने रख दिया हुआ है, ठीक है, जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ के अंदर से ही आपका एग्ज़ाम बनता है। जो भी आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स उठा के देख लें, FPSC के, PPSC के, SPSC के, IBA स्क्रीनिंग टेस्ट के, तो वो ये ओवरऑल यही सब्जेक्ट होते हैं, यही टॉपिक्स होते हैं, यहीं से वो आपको MCQs बना के देते हैं। तो इसी के हवाले से हम आपको प्रैक्टिस MCQs भी करवाया करेंगे, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकली जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस रूल की वो आपको साथ साथ पता कर चल सके। ठीक है, तो इस हवाले से हम देखें। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, द सेंटेंस को हम लेके चल रहे हैं। आज का जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सेंटेंस को, और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अपने सामने जो है अपनी नोटबुक और पेपर पेंसिल रख लें, जो भी है इसको नोट करते जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, द सेंटेंस। द सेंटेंस अब होता क्या है, इसको सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उस चीज़ की डेफिनेशन का पता होना लाजमी है। ठीक है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, जब भी हम बोलते हैं, सुनते हैं या किसी के साथ कोई चीज़ लिखते हैं, ख़त खिताबत करते हैं, तो उसमें हम क्या कर यूज़ करते हैं, उसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, मैं आपको एक मिनट मार्कर ले लूँ, ठीक है, हाइलाइटर ले लूँ। अब वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब जब हम वर्ड्स कोई भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, सपोज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, उसमें वर्ड्स, वर्ड्स का मजमुआ है। अब ये देखें सेंटेंस आपके नीचे मौजूद है, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखें इसमें कितने वर्ड्स हैं, क्रिकेट एक अलग अलग वर्ड है, प्लेइंग अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, और अली जो है वो नाउन है। एक पूरा जो है वर्ड्स हैं वो एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, वी जनरली यूज वर्ड्स इन ग्रुप एज अली इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी एक ग्रुप बना लिया वर्ड्स ने, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक विच
मेक्स कंप्लीट सेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बना रहे हो, ठीक है। अब ये जो ऊपर सेंटेंस है अली इज प्लेइंग क्रिकेट, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है कि अली क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। A group of words like this which makes complete sense is called sentence। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपने समझ ली है, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए जाइएगा ताकि आपको आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बचपन से तो हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है उसी नॉलेज को हमने रिफ्रेश करना है, ठीक है। नॉलेज वही होती है, हमें सिर्फ जो है वो रिफ्रेश करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। और ये 2 3 4 5 क्लासेस की चीज़ें हैं जो अब हम जाकर जिसपे मुश्किलात का हम इसलिए सामना करते हैं क्योंकि हम यूज टू नहीं होते उन चीज़ों के, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर एज अंडर, ठीक है। सबसे पहले दोज विच मेक्स स्टेटमेंट और अश्योरेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या होता है, ये देखें, स्टेटमेंट और अश्योरेंस। कोई भी स्टेटमेंट कोई चीज बनाती है, कोई सेंटेंस बनाता है या अश्योर करवाता है, वो क्या कहलाता है, अली सेट ऑन अ वॉल। अब ये एक स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वेयर डू यू लिव, ठीक है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चंस रेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है उसमें लाजमी आता है, ठीक है। तीसरे टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट, यानी एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। तीसरे उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, बी क्वाइट, चुप हो जाएं, ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कमांड दे रहा है। और रिक्वेस्ट वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं हैव मर्सी अपॉन अस, यानी हम पर रहम करें, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस हो गए, 3, ठीक है। फोर्थ कौन सी टाइप होती है, दोज विच मेक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनाते हैं, ठीक है। एक ताज्जुब वाली कोई अगर आप बात करते हैं तो वो होती है व्हाट अ शेम, ठीक है। या मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अ सेंटेंस दैट मैक्स स्टेटमेंट और असर्शन। अब वही, अब उन चारों जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, अब उसकी मजीद वो आपको बताएगा कि इस सेंटेंस को पर्टिकुलरली कहते क्या हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन, ठीक है। किसी सेंटेंस के अंदर हम कोई स्टेटमेंट बताते हैं या कोई चीज पर असर्ट करते हैं, वो क्या सेंटेंस कहलाते हैं, वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस चीज़ों को याद रखते जाएं, लिखते जाएं, ताकि आने वाले जो एफपीएससी के एग्जाम होंगे उसमें भी यहाँ पर आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब वो सेंटेंस कौन सी टाइप होती है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि ऊपर पूछा गया, वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर फ्रॉम यू, व्हाट्स योर नेम, ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड इज कॉल्ड, यानी कोई भी चीज हम इसमें जिसमें कमांड आप यूज करें या इसमें रिक्वेस्ट आप कोई मामला करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड या रिक्वेस्ट करें तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा हम क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हम उसमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। वी हैव वन द मैच, वी हैव एंजॉयड अ लॉट, ठीक है। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम ताज्जुब की कोई बात करें, जैसा कि ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी सर्द रात है, व्हाट अ शेम, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये कहलाते हैं। अभी इसको गौर से देख लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस की टाइप हो गई। आगे में 2 से 4 एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैंने बनाए हैं आपके लिए, वो भी सॉल्व कर पाऊंगा, तो इसको आप देखते जाएं ताकि वो आप एमसीक्यूज आप एकदम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट
एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की, ठीक है, ये आपने देखनी है। अब सम एमसीक्यूज ऑन काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो 3 से 4 एमसीक्यूज मैंने आज आपके लिए बनाए थे। तो ये पहला आपका जो टॉपिक है सेंटेंस के हवाले से, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको अब रिवाइज करना, इसकी प्रैक्टिस करना, वो आपका काम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को आप समझते जाएंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक था, इस वजह से मैंने सोचा कि आज आउटलाइन के बताने के साथ साथ इस टॉपिक को भी मैं कवर करवाता चलूँ। तो सबसे पहले ये आपके पास 3 एमसीक्यूज आ गए हैं जो मैंने आपके लिए बनाए थे, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं। अब पहला क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। डू यू नो वेयर माई आईपॉड इज, क्वेश्चन मार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। अब मैंने क्या बताया था, इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं। ये देखें आपके सामने है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पर वो पूछ रहा है डू यू नो वेयर माई आईपॉड इज, यानी क्वेश्चन मार्क, सवाल आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद द हाउस इज ऑन फायर, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, द हाउस इज ऑन फायर, यहाँ पर वो एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स यूज कर रहा है, यानी ताज्जुब का इजहार कर रहा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये कौन से सेंटेंस की टाइप है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, इसको देखिएगा, जो आपको पढ़ाया है, जिस सेंटेंस के अंदर हम क्या शो करें, उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है वो शेयर की जा रही है, ठीक है। द हाउस इज ऑन फायर, ठीक है, कि घर को आग लग गई है, एक ताज्जुब यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मिसाल दी जा रही है, तो इसका आंसर होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा देख लेते हैं, एना कॉमा आंसर द डोर, ठीक है, एना ने क्या किया, दरवाजा खड़क रहा था, उसने उसका आंसर किया। इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको आपने देखना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था इसके हवाले से, इसी तरह से हम सारे टॉपिक से, तो आज कुछ मैंने चंद एक एमसीक्यूज आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे, उसके हवाले से मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके साथ में रखूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए उस चीज़ की और आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सिर्फ आपसे डिमांड मैं ये करता हूँ, डिमांड मेरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसके बेल आइकन की घंटी को बजा दें, ताकि आपको बर वक्त जो है वो लेक्चर्स मिल सकें। ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कैंडिडेट्स आपके लिए। इंशाल्लाह ये जो मेरा पूरा कोर्स है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी साबित कदम रहूँ आपको पढ़ाने में, और इंशाल्लाह आप भी साबित कदम रहें मुझको सुनने में। इंशाल्लाह जब हम इसको कोर्स को पूरा जो कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपने आप में एक फ़र्क देखेंगे, ठीक है, फ़र्क देखेंगे। और मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये आप जो ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बेचारे वो लोग हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, वो लेकिन वो चाहते हैं पढ़ना, ठीक है। तो वो हमारी वीडियोस देखें, तो इंशाल्लाह उनको इतना फ़ायदा होगा कि वो अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, और कल मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल हम इंशाल्लाह जनरल साइंस पढ़ लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे हम इस्लामियात का लेक्चर देख लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको कंप्यूटर भी पढ़ाऊं, ठीक है। तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पर जो है हर एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ताकि सारे सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।